मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और दैट टॉपिक्स नेम वाज रेसिस्टर्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, जो रेसिस्टर्स जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो दो वे में होते हैं। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स आर इन टू वे। जो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं टू वे में होते हैं, एक होते हैं सीरीज में और एक होते हैं पैरेलल में। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये रेसिस्टर्स क्या होता है। तो रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारे घर में बल्ब हो गया, वो रेसिस्टेंस का काम करता है, तो वो रेसिस्टर। आपका फैन हो गया, मतलब जो भी चीज़ हो गया, बल्ब को एक मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, जो रेसिस्टर्स कंबाइन होते हैं वो टू वे में होते हैं, एक सीरीज में होते हैं और एक पैरेलल में होते हैं। जो हमारे घर में जो आते हैं वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हमारे घर में वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, करंट का अलग अलग मेजर होता है। लेकिन अगर सीरीज में कहाँ इसका यूज होते हैं, तो सीरीज में वहाँ होते हैं कि जैसे हम लोग कहीं मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, कहीं शादी में, या कहीं आप कोई फंक्शन में जाते हैं ना, तो उसमें जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो जो रेसिस्टर जो कनेक्टेड होते हैं, जो बल्ब कनेक्टेड होते हैं, वो सीरीज में होते हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि वो सीरीज में होते हैं ताकि उसको करंट सेम मिल पाए। ठीक है, कि अगर कहीं ताकि उन्हें ऐसा हो कि एक अगर स्विच को ऑन करना हो तो वो एक स्विच को हम ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर सीरीज में होगा तो हम एक स्विच को ऑन नहीं कर सकते हैं। एक स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो पूरा स्विच क्या हो जाएगा, पूरा बल्ब क्या हो जाएगा। अगर एक बल्ब को हम ऑफ करना चाहते हैं तो पूरा बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। सीरीज में यही होता है, सेम करंट सप्लाई होता है। सबसे ध्यान में ये रखिएगा कि सीरीज और पैरेलल में दो होते हैं। इन सीरीज करंट आर सेम बट इन पैरेलल करंट्स आर डिफरेंट। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेसिस्टर्स ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में देखिए। रेसिस्टर्स आर ज्वाइन इन टू वे। रेसिस्टर्स टू वे में ज्वाइन है। ठीक है, रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर्स इन सीरीज देखिए क्या होता है, व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइन फ्रॉम इन टू ई। ये देखिए, जब रेसिस्टर्स ज्वाइन होते हैं इन टू ई और करंट के पाथ में ही ज्वाइन होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। जैसे कि ये देखिए, ये आप सर्किट को देखिए, ये सर्किट में ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, ये की है जो स्विच को बल्ब, जो स्विच करंट को ऑन करता है और ऑफ करता है। ठीक है, ये आपका एमीटर है जो रीडिंग बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट का मेजर्स कितने हैं। ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस है R1, मान लीजिए हम R1, और ये रेसिस्टेंस R2। इसे डरिएगा मत, मान लीजिए कोई भी रेसिस्टर्स ले लीजिए जो करंट को रोकता हो। ठीक है, R1 और R2। जैसे ही हम सर्किट से करंट आई करंट फ्लो हो रहे हैं, करंट किससे होते हुए जा रहा है, रेसिस्टर्स R1 और R2 से। इट मीन्स दैट रेसिस्टर्स R1 और R2 आर एडजस्ट, ऑलवेज एडजस्ट इन द पाथ ऑफ द करंट। ये करंट के पाथ में ही एडजस्ट है। ठीक है, रेसिस्टेंस देखिए R1 है और R2 है। देखिए, तो ये करंट ऐसे जा रहा है और करंट के पाथ में क्या है, ये एडजस्ट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है रेसिस्टर इन सीरीज में, आपको याद करने वाली ये बात है कि रेसिस्टर्स इन सीरीज में होता क्या है ना, कि करंट सेम होता है। बस इतना ही आप याद रखना। ठीक है, रेसिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है कि करंट आपका सेम होता है, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर। ठीक है, सपोज दैट द, ये मेन, इसमें मेन आपका याद करने वाला इंपॉर्टेंस, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब करंट जो फ्लो होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, ये सीरीज में होता है केवल, ये पैरेलल में नहीं होता, ये सीरीज में होता है। ठीक है, अभी हम सीरीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे घर में सीरीज नहीं होते हैं। जो रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशन होते हैं ना, हमारे घर में सीरीज में नहीं होते हैं। जो आप मैरिज में जाते हो कहीं पर, वो सीरीज में होते हैं। वैल्यू ऑफ करेंट इन द एमीटर इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द सर्किट। जो करेंट का जो वैल्यू होता है जो एमीटर में, वो सेम बताएगा, इससे भी सेम बताएगा और इससे भी सेम बताएगा। मान लीजिए इससे कुछ जा रहा है 5 या, तो इसमें भी कितना जाएगा, उतना ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम रीडिंग बताएगा। ठीक है, ये सीरीज में होता है। वही हमने लिखा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ करेंट इन द एमीटर इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, इन द सर्किट। सो वी कैन कंक्लूड दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर द करेंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। हमने इस तरह का कॉम्बिनेशन किया सीरीज में ताकि करंट प्रत्येक पार्ट से, इससे भी और इससे भी सेम जाए। ठीक है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो, करंट का वैल्यू सेम हो आपका, और सेम करंट फ्लो थ्रू इस रेजिस्टर। इट मीन दैट सेम करंट फ्लो थ्रू इस रेजिस्टर, इससे भी उतना ही करंट फ्लो हो जितना इससे करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो सीरीज में हम क्या चीज़ सीखे कि करंट सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है कि अलग अलग होता है। मान लीजिए कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 हो गया, कितना हो गया, V1 हो गया, और यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए R1 से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका,
V1 हो गया और R2 से आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, हियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स R1 इज V1 एंड R2 इज V2। वही हमने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स, और जूम करके इसको लेना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स R1 इज V1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स R2 इज V2। R1 और R2 से क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, R1 से क्या है आपका V1 है और R2 से क्या है आपका V2 है। ठीक है, सो अब हमने क्या बताया कि इसमें करंट तो सेम होता है, तो करंट आपका सेम होता है तो हमें करंट से तो कोई मतलब नहीं है, करंट तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी आप इसको प्रूव करना तो जो डिफरेंट है आप उसको लेके चलना। ठीक है, कभी भी आप इसको प्रूव करना है, आप इसका एक फार्मूला निकालना चाहते हैं सीरीज में, तो आप कभी भी जो डिफरेंट है उसको लेके चलो। तो इसमें डिफरेंट क्या था आपका, करंट तो सेम था सीरीज में, लेकिन डिफरेंट था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते हैं, V से, वोल्ट होता है V होता है, तो V इक्वल टू हमने क्या दिया V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, मान लीजिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, V है, कितना है, V है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ मान लीजिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, V है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर R1 कितना है, R1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 है, R2 के पास कितना है, तो V2 है। ठीक है, अब एक और बात आप यहाँ से देखिए कि ओम्स लॉ से आपने क्या लाया था, ओम्स लॉ से हमने यही सीखा था कि V/I, ठीक है, इक्वल टू R, V/I इक्वल टू हमने क्या सीखा था, R सीखा था, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो I इंटू R। तो हम V का वैल्यू एक और निकालिए किससे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हमने आपको बताया कि V/I इक्वल टू R, तो V इक्वल टू I इंटू R। हमने वही लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1, R1 से V1 है और R2 से V2 है। V के जगह पे हमने क्या लिखा, I इंटू R, I इंटू R यहाँ से हमने निकाला ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ से V की जगह पे क्या लिखा, I इंटू R इक्वल टू, अब V1 है तो I इंटू R1, क्योंकि करंट तो सब में सेम होता है, और V2 है तो I इंटू R2। देखिए, तो I इंटू R है, ये दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो दोनों में कॉमन क्या है, I है, I को हमने कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 हो गया, I और I आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका एक फार्मूला आया। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, हमने इसको प्रूव करने में क्या देखा कि दो चीज़ का यूज किया, इसमें आपका करंट सेम होगा, आप ध्यान देना इसको। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जब आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उस समय जब हम कोचिंग से अपना लाएंगे तो उसमें वीडियो कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, एक घर पर वीडियो बना रहे हैं इसलिए वीडियो उतने पे, लेकिन ठीक है आप इसको समझना। ठीक है।